नवरात्र की शुभकामनाएं। अब की शारदीय नवरात्र विशेष है। कई माने में विशेष है। हमारे धर्म ग्रंथ इस बात की उल्लेख करते हैं कि यदि उस दिन चित्रा नक्षत्र है और वैधित्र योग है तो कलश स्थापना नहीं हो सकती है। 7 अक्टूबर को अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। देवी आपके घर में पधारेंगी और रात के 9:13 तक चित्रा नक्षत्र है और रात के 1:39 तक वैधृत योग है। तो ऐसे में आप कलश स्थापना कब करेंगे? तो रास्ता मनुष्य निकालते हैं। ऋषि उस दिशा में प्रयास करते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने रास्ता निकाला और उन्होंने कहा कि यदि चित्रा नक्षत्र और वैधृत योग सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के पश्चात भी है तो अभिजीत मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अर्थात कलश स्थापना का केवल और केवल एक ही मुहूर्त इस प्रकार से बनेगा। दोपहर 11:37 से 12:23 के बीच में अभिजीत मुहूर्त है। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो 7 तारीख को केवल एक ही बनता है। वैसे आपकी इच्छा है, लेकिन शास्त्र अनुमति देता है कि अभिजीत मुहूर्त में ही चित्रा नक्षत्र और वैधृत योग होने पर भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दोपहर 11:37 से दोपहर 12:23 के मध्य अभिजीत मुहूर्त है, उसमें आप कलश स्थापना करें। आवाहन, कलश स्थापना और विसर्जन, ये 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप अपने घर के किसी भी कक्ष में, जो पूजा का कक्ष है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। छोटी जगह है, बड़ी जगह है, ये अर्थ नहीं रखता है। भगवती के कलश स्थापना के लिए मन की पवित्रता परम आवश्यक है। कई लोग उद्यापन करना चाहते हैं, तो उद्यापन के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष आप 2 तरह से उद्यापन कर सकते हैं। स्वयं उद्यापन कर सकते हैं या व्रत किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे को संकल्प के साथ व्रत दे सकते हैं और उसके भोजन की और उसकी जो सौभाग्य की वस्तुएं दान करने की हैं वो सब कुछ आपको करने होंगे। तो 2 तरह से महत्वपूर्ण है। तीसरा महत्वपूर्ण कि जिन बेटियों का विवाह नहीं हुआ है, जिनका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है, जिनके तलाक की स्थितियां बन गई हैं, जिनके विवाह नहीं हो रही हैं, उन्हें पहले और आखिरी दिन संभव हो तो पूरे दिन व्रत करें। 13 अक्टूबर को अष्टमी होगी, 14 को नवमी और 15 को दशहरा होगा। ये अपनी परंपराओं के अनुसार
कैसे आप करते हैं क्या नहीं करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन इसका एक अनिवार्य हिस्सा है स्थापना। स्थापना के साथ पवित्र स्थान पर जो घर में है मिट्टी, जो ज़मीन की मिट्टी है जिसमें खेती होती है, वो सामान्य मिट्टी आप ले आते हैं और उसको बराबर कर देते हैं और उस पर कलश स्थापना करते हैं। गेहूं और जौ मिला करके उसमें बो देते हैं, जिसने बाजरे कहते हैं। जब निकलेंगे उगेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि पंच तत्व का पूजन है। आपके शरीर के जो तत्व क्षीण हो रहे हैं, क्षित जल पावक गगन समीर, उनकी वृद्धि होगी, उनका अनुपातिक संतुलन ठीक होगा। यही उद्देश्य मनुष्यों का शुरू से रहा है। कलश स्थापना, कलश में जल रहता है, ऊपर दीपक रहता है, अखंड दीपक हम जलाते हैं। कई बार दीपक शांत हो जाता है, उसमें कार्बन आ जाता है, तो अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है या किसी प्रकार का। उसको दोबारा जला लें। घी की मात्रा पर्याप्त रखना चाहिए। रुई की जो बाती है उसको ध्यान में रखिए कि पूरी तरह से कहीं ऐसा तो नहीं है डूब गई हो, जिस कारण से भी शांत हो जाता है। एक बात की सावधानी इसमें अवश्य रखिए कि खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता है। यदि धोखे से भी मूर्ति टूट गई है तो उस मूर्ति को अवश्य बदल देना चाहिए। मूर्ति का स्नान पूजन परम आवश्यक है। नियमित रूप से भोग अपनी परंपराओं के अनुसार आप कर सकते हैं। जो अनिवार्य हिस्सा है वो है कन्या भोजन। कन्या भोजन अवश्य कराएं, संभव हो तो प्रतिदिन कराएं। और कन्याओं के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि कन्या निरोगी होनी चाहिए। 2 वर्ष से 9 वर्ष की ही कन्या होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। उनको एक दिन पहले आमंत्रित करें, उनके पैर धोएं, उनका श्रृंगार करें, उनको भोजन कराएं, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। और जब वो विदा हो रही हो घर से दक्षिणा देने के उपरांत, तो अक्षत यानी चावल आपके घर पर फेंक करके जाएं, ताकि आपके घर में स्थिरता रहे लक्ष्मी की। इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए ये अद्भुत नवरात्रि होंगी और मंगल कामना की होंगी। जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत खराब हो गया है या दाम्पत्य जीवन शुरू नहीं हो रहा है, दाम्पत्य जीवन की स्थितियां नहीं बन रही हैं, विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें मोती की माला से मंत्र जप करना चाहिए। ओम नमो देव भगवते त्रिलोचनम त्रिपुरम देवी मे पति वशम कुरु कुरु स्वाहा। और ये कम से कम 11 माला जप कर लें और आखिरी दिन इसका हवन भी कर लें। जिनकी शिक्षा में या गृह कलह हो रही है, व्यवधान आ रही है, उन्हें भी एक प्रयोग करके देखें। श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा 21 माला का जप करें सुबह शाम में, जब भी आपके पास अवसर हो। तो आपकी संतान पढ़ाई के प्रति रुचि रखेगी, अच्छा आचरण करेगा, चरित्र का निर्माण होगा, घर में आर्थिक समस्याओं का निदान होगा, कलह से मुक्ति मिलेगी। कई बार क्या होता है कि हमारे पास पैसे आते बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। 3 चांदी के गोलियां बनवा लें
और भगवती के प्रथम दिन चरणों में अर्पित कर दें। अष्टमी के दिन उन तीनों को उठा लें और तीनों को एक साथ जोड़ लें और उसको अपने गले में धारण कर लें। मन शांत होगा, पारिवारिक तनाव कम होगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम आएगा, खींचना बंद होगा। ये मेरे अनुभव की बात है। आप सब करें, देखें, इसके सुखद परिणाम आपको मिलेंगे। मेरी शुभकामनाएं। ये अद्भुत नवरात्रि आपके लिए भी अद्भुत हो।